हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा एंड क्लास 9th का हम अपना मैथ्स का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आज। तो विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आप बच्चे 8th से प्रमोट होकर 9th क्लास में आए हैं। एंड 9th क्लास की मैथ्स बच्चों वैसे ही है जैसे आप 8th में पढ़ रहे थे। थोड़ा बहुत लेवल अच्छा होगा बट बहुत ईजी मैथ्स मैथमेटिक्स का टॉपिक रहेगा, मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा 9th क्लास का। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन से आप हर दिन का अपना एक मोटिव बना दें या फिर हर दिन का अपना एक आप नियम बना दें कि हाँ आधा घंटा हमें मैथमेटिक्स को देना है घर में सेल्फ, आधा घंटा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, हाफ एन आवर बोल रहा हूँ। आधा घंटा आप मैथ्स को देंगे तो डेफिनेटली आपको आगे आने वाले टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आधा घंटा आप लोगों को बोल रहा हूँ, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर हंगर टू ग्रो, इफ यू आर हंगर टू लर्न, इफ यू आर हंगर टू लर्न देन यू हैव हंगर टू ग्रो। जी हाँ, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की भूख है, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की भूख है तो ही आपके अंदर ग्रो करने की भूख होगी। अदरवाइज आप नहीं, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आप ग्रो नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर कुछ नया सीखने की इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। चाह होगी, इच्छा होगी तभी तो आप आगे कुछ ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आज था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए बच्चों, फिलहाल तो जो हमारा टॉपिक का नाम है, चलिए तो हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने हैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसका जो नाम है नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा बीच में लिख देते हैं, चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको नंबर सिस्टम इसको क्या बोलेंगे हम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति तो नई चीज है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन हम लेके चलेंगे। हालांकि आगे जाके कंपटीशन इस लेवल का है कि आपको इंग्लिश में भी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश में भी टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस जिद में ना बैठे कि भैया इंग्लिश में है तो हम तो नहीं पढ़ने वाले, इंग्लिश में है तो हम तो नहीं करने वाले, है ना। इस जिद में लेके बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों के लिए आगे दिक्कत होगी, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोगों को ही होनी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम सीखते हैं नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले आ जाओ होल नंबर्स में। आप होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये 8th में भी आप लोगों ने पढ़ा है होल नंबर्स, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात ये नहीं है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स, व्हाट इज होल नंबर्स, बताएगा कोई। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या भी इनको बोलते हैं हम। ठीक है, तो होल नंबर्स कौन कौन से होंगे बच्चों। होल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर्स होगा यहाँ पे 0। ठीक है, होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो होल नंबर्स कौन कौन से होंगे आप देखें, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, एंड नो फ्रैक्शनल
नो फ्रैक्शन डेसिमल, ठीक है, एंड नो फ्रैक्शन डेसिमल, ठीक है, ये होगा नो डेसिमल फ्रैक्शन। इसके अंदर डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं आते, तो डेसिमल फ्रैक्शन आप लोगों को पता होगा, पॉइंट वाले नंबर ये सब कुछ भी इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। ये तो हो गया हमारा होल नंबर। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या समझेंगे जी? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, किसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सर? अगर होल नंबर यही है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो व्हाट इज द नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर क्या रहे होंगे? तो नेचुरल नंबर बच्चों कुछ नहीं होंगे। नेचुरल नंबर जो है आपके, नेचुरल नंबर जो है आपके क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स आपके सारा, आप बोल सकते हो ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलूंगा? ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या आ जाते हैं? वो हमारे नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब काउंटिंग नंबर क्या है? या आप बोल के सर जीरो, क्या जीरो को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वन को काउंट कर सकते हैं? यस, वन को काउंट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं वन से लेके आप यहाँ पे जो स्टार्ट होगा या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि इसमें जो है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है, एंड नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ऑल काउंटिंग नंबर्स की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। इसको लिख लेंगे। चलिए, इसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब इंटीजर्स होते क्या है, ठीक है। इंटीजर्स क्या है बच्चों? अब हमारे पास नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, ठीक है, यानी कि काउंटिंग नंबर भी है, जीरो भी। तो सर इंटीजर की क्या जरूरत पड़ी? इंटीजर्स की क्या जरूरत पड़ी? तो इंटीजर्स की जरूरत पड़ी मैथमेटिशियंस को। फॉर एग्जाम्पल किसी की दुकान है, फॉर एग्जाम्पल मेरी दुकान है, आपकी दुकान है, ठीक है। अब मैंने किसी कस्टमर से 50 रुपए लिए, तो मैं लिख दूंगा 50 रुपए लिए, ठीक है। किसी को मैंने 100 रुपए दिए। अब यहां पे आप एक बात समझो, आपकी शॉप है, ठीक है। आपकी शॉप में अगर कोल्ड ड्रिंक है, आपकी शॉप में अगर बिस्किट है, आपकी शॉप में अगर चीनी है, तो वो कहां से आ रही है? आप घर से तो नहीं ला रहे हो, बाहर से कोई सेल्समैन आ रहा है, वो आपको दे के जा रहा है। फिर आप उस शॉप से बाहर कस्टमर्स को दे रहे हो, है ना, एक चेन है। तो अब कोई सेल्समैन आएगा, उसको आप उसने कोल्ड ड्रिंक आपको चीनी दे दी, उसने 1000 रुपए की चीनी आपको दे दी, तो आप उसको 1000 रुपए दोगे ना, ठीक है। वैसे ही कस्टमर आएगा, उससे 50 रुपए लोगे, वापस भी दोगे। तो काफी चीजें होती है। आपने ऐसे क्या, यहाँ पे हमने फिर लिखा 50 रुपए दिए। किसको दिए? जो सेल्समैन दूसरा चीनी वाला है, कोल्ड ड्रिंक वाला है, कुछ भी आप अब दिए, या कस्टमर को दिए, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। टाइम टेकिंग है। फिर 200 रुपए लिए। अब शाम को, अब देखो दुकान है, सुबह से लेकर शाम तक है, तो रजिस्टर आपका अच्छा खासा लंबा बैठ जाएगा। अब क्या होता है, शाम को जो है हर दिन हम याद नहीं रख सकते, है ना, हर बार आप याद नहीं रख सकते हो, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आता है। क्या, अब शाम को आप हिसाब किताब तो लगाओगे भाई, कितना मैं प्रॉफिट मेरा, कितना नुकसान मेरा। तो अब आपने क्या किया, या उस शॉपकीपर ने क्या किया? उस शॉपकीपर ने एक चीज की, भाई 50 रुपए लिए, 100 रुपए दिए। अब वो 50 रुपए दिए, 200 रुपए लिए, लिख रहा था, जोड़ रहा था। अब वो कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने 200 रुपए लिए, मैंने सामने वाले से, या फिर जैसे 50 रुपए, या देखो अब 100 रुपए दिए, तो मैंने 100 रुपए मैंने जो दिए हैं वो क्या मैंने कस्टमर को दिए हैं, या फिर जो सेल्समैन आया था उसको दिए हैं? या 100 रुपए दिए, 100 रुपए उस कस्टमर ने मुझे दिए हैं, या मैंने किसी को 100 रुपए दिए हैं, है ना। अब कभी कभार जल्दबाजी में भीड़ बहुत है, दुकान में लिख दिया 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए मैंने दिए या 100 रुपए कस्टमर ने मुझको दिए, ये चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और काफी दिक्कतें आई। तो इन दिक्कतों को पूरा करने के लिए इंटीजर्स की मदद ली गई। क्या? अच्छा जी, अगर आपको आपकी जेब से 50 रुपए जा रहा है, तो आप यहां लिख दोगे -50, ठीक है। आपको कस्टमर 100 रुपए दे रहा है, या कोई आपको दे रहा है, तो लिख दो +100, -20, -30। क्यों? क्योंकि आपकी जेब से गए, आपने वापस पैसा दिया। फिर +150,
तो ये माइनस प्लस साफ दर्शा रहा है कि माइनस मतलब जो आपकी जेब से गए, प्लस मतलब जो आपकी जेब में वापस आए। तो यहाँ पे शाम को कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी रह जाता था। तो इंटीजर्स, ये इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव नंबर का इंट्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव नंबर्स हमारे मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस हुए, तभी यहाँ से आपके इंटीजर्स की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसलिए इंटीजर्स अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये माइनस प्लस आपको बहुत कुछ, माइनस नेगेटिव मतलब लॉस दिखाता है, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट वो दिखाता है। नाउ अब इंटीजर्स में आप देखें तो आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जीरो को इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारे इंटीजर्स के अंदर आ जाए। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल तो लिख सकते हो, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो इंटीजर्स किस में शो करते हैं, हम नंबर लाइन में शो करते हैं। आई बात समझ में, इसको लिख लेंगे। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पे पूर्णांक। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट जो इसमें है रैशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या या परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर मतलब जो भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ लिख रहे हैं नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। पी एंड क्यू बोथ इंटीजर हो सकते हैं यानी नेगेटिव में हो सकते हैं, बोथ आर इंटीजर्स एंड मेन जो आपका होता है एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू आपके जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूं 3/5, तो यस 3/5 क्या एक रैशनल नंबर है क्योंकि पी बाय क्यू की फॉर्म में। फिर मैं आपको बोलता हूं 2/3, यस ये भी है। 1/2 सर ये भी है। -5/2 ये भी है। आपको अगर मैं बोल दूं 4, क्या 4 एक रैशनल नंबर है? क्या 4 एक परिमेय संख्या है? बताएं मेरे को, बताएं जरा, क्या 4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? अभी आपने डेफिनेशन पढ़ ली, सब आपने पढ़ लिया, अब बताओ। जो भी, अब देखो 4 देखा जाए या -4, 4 ये क्या एक इंटीजर है, इंटीजर क्यों, क्योंकि ये प्लस इंटीजर भी हमने देखा ना, +4 भी आपके इंटीजर के अंदर आता है। तो आप यहाँ देखें इंटीजर, क्या 4/1 लिख सकता हूं इसको मैं? लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर क्या है? 1, 1 तो लिख सकते हैं ना इसको, भाई 1 है इसके डिनोमिनेटर पे। तो 1 तो मैथमेटिक्स का क्या है, गॉड, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। 1 आपको हर जगह देखने को मिलने वाला है, 4/1। ठीक है, -5/1 ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर, इसको मैं मान सकता हूँ। ठीक है, इसको लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में भी हम आएंगे, इरेशनल नंबर में भी आएंगे हम। तो पहले कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स हमने देखने थे, वो देख लेते हैं। एवरी, ठीक है, अ, आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको रीजन भी देना है। चलिए जरा बताएं फटाफट। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बताएं जी ट्रू है कि फॉल्स है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर,
सोचो सोचो सोचो, आपने सब पढ़ लिया अभी, नेचुरल नंबर होल नंबर सब पढ़ चुके हैं। बताएं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, ट्रू है। ऐसा क्यों, इसको नीचे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो, आपने नेचुरल नंबर ले लिया 3, तो 3 हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो 3 इज अ नेचुरल नंबर और साथ साथ 3 एक होल नंबर भी है ना। 3 हमारा नेचुरल नंबर भी और 3 हमारा होल नंबर भी। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए 1 2 3 हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सारे हमारे नेचुरल नंबर जो है हमारे होल नंबर के अंदर आते हैं। तो आप लिखेंगे 3 या 1 आप लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है 1 आप लिखो। 1 इज अ होल नंबर as well as natural number। तो आपने यहाँ बता दिया कि 1 जो है सर हमारा होल नंबर है, साथ ही साथ हमारा नेचुरल नंबर भी है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर आपका होल नंबर होता है, हर एक पूर्णांक आपका जो है पूर्ण संख्या होती है। जरा देखें, बताओ क्या बोलोगे? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर। सिंपल है, सोचें थोड़ा। चलें, अब देखें दूसरा यहाँ पे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर यानी कि सर -1 -2 -3, चलो तो कोई सा भी इंटीजर ले लेता हूं मैं, -4 एक इंटीजर ले लेता हूं। तो -4, क्या -4 एक होल नंबर है? क्या -4 एक होल नंबर है? आप बोलोगे सर अच्छा 4 भी तो इंटीजर है। यस, 4 एक इंटीजर है, तो 4 होल नंबर भी है। यस, 4 होल नंबर भी है। बट बेटा इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों पेयर आते हैं ना, तो -4 भी तो हो सकता है। तो -4 इज एन इंटीजर, इंटीजर तो है बट नॉट अ होल नंबर। बट होल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, पॉजिटिव नंबर से होती है। पॉजिटिव 0 इंटीजर में, नेगेटिव एंड वो दोनों आते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर आपका होल नंबर है। क्या ऐसा है? देखिए, सोचें, पढ़ें इसको, समझे। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर कोई रैशनल नंबर क्या है आपका होल नंबर है। सिंपल सा देख लो, कोई सा भी रैशनल नंबर ले लो, आप 2/3 ले लो। तो 2/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या एक पॉइंट में नंबर देगा। और होल नंबर में कभी भी डेसिमल में कोई नंबर नहीं होता है, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता है। सिंपल 0 1 2 3 4, ना इसमें कोई रैशनल नंबर आता है, ना इसमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन आता है। ठीक है, तो 2/3, तो 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। तो यानी कि एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर? नहीं जी, गलत बात, ये फॉल्स है। फिर आप आ जाए, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सोचें, समझे, अच्छा है पार्ट, सोचें। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब देखो, एवरी होल नंबर, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? क्या 1? यस, 1 सर होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। 2 भी सर होल नंबर है और नेचुरल नंबर है। ठीक है, 3 सर 3 भी होल नंबर है, होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर। बट एक चीज और याद है हमें सर, 0, 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक होल नंबर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो 0 देखेंगे इज अ 0 is a whole number but not a natural number। तो
जीरो इज अ होल नंबर, जीरो होल नंबर जरूर है बट एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। चलो तब देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है बच्चों, ये बताओ। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर और नॉट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर और नॉट, बताएं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर और नॉट, जल्दी बताएं। अब आप देखें, एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर, हर एक इंटीजर, जैसे मैंने ले लिया, आप बोलोगे सर टू, टू भी एक इंटीजर है, माइनस टू भी एक इंटीजर है, बट टू को तो मैं टू अपॉन वन लिख सकता हूं, बट क्या एवरी इंटीजर, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा। जैसे मैंने हर एक इंटीजर, एक इंटीजर मैं ले लेता हूं, एक इंटीजर हम यहां ले लेते हैं, एक इंटीजर हम यहां ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2/5, 2/5 भी तो एक इंटीजर है ना। तो टू बाय एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जल्दी बता, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। पहले कोई इंटीजर लो, ये रैशनल नंबर लिया हमने, कोई इंटीजर लो, जैसे टू ले लिया, तो हमने क्या ले लिया, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, टू ले लिया, तो टू एक इंटीजर है, यस सर टू एक इंटीजर है, माइनस टू भी एक इंटीजर है, माइनस, तो इसको मैं टू अपॉन वन, इसको माइनस टू अपॉन वन नहीं लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना। तो टू माइनस टू वन इज एन integer but also an नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, टू को p और वन को, तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अब बचा ये आपका होमवर्क, लास्ट वाला पार्ट आपका होमवर्क है, ठीक है, अच्छे से इसको करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। इन सबका रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा सा ही है, ठीक है, और जो आगे का बुक में आपको लगता है कुछ पढ़ के आइएगा, ताकि हम कल इसमें आगे डिस्कस कर सकें, ठीक है, पढ़ लेना, समझ लेना जितना समझ पा रहे हो, बाकी कल तो क्लास में डिस्कस होगा ही। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।